वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग बना रही हूँ और एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद फ्लाई भी कर रही हूँ क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है लास्ट मंथ मैं दिल्ली में थी ट्रेनिंग के लिए। इस मंथ मुझे इतनी फ़्लाइट्स नहीं मिली क्योंकि पता नहीं, और 3-4 स्टैंड बाइज किए मैंने और मोस्टली मैं घर पर ही थी। और फिर आज इस महीने की ये फर्स्ट फ्लाइट थी मेलबर्न, और मैं अभी बस बाहर जाके खाना लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके लिए मैं एक व्लॉग बना देती हूँ। और एक्चुअली आपको याद होगा कि मैंने सोचा था कि हम एक Q&A करेंगे, जो मैंने डाला था आई गेस 2 महीने पहले या 1 महीने पहले। मैंने यूट्यूब पे फ़ोटो के साथ डाला था कि आप लोग जो क्वेश्चन होगा आप पूछ लेना। तो मैं अपने टैब से क्वेश्चन पूछ के उसका टैब से क्वेश्चंस देख के और जिसने जो क्वेश्चन पूछा है वो सबका नाम लूँगी और उसका आंसर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेलबर्न में इतनी ठंडी हो रही है ना, और मतलब ऐसा कहते हैं कि यहाँ से कुछ 6000 किलोमीटर्स पे ही अंटार्कटिका भी है जहाँ से पेंगुइन्स भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बीच है जहाँ पे पेंगुइन्स मोस्टली वहाँ से मतलब कहते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए सीजनल माइग्रेशन होता है, वो सब भी होता है। बट मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, होपफुली मैं जल्दी जाऊँगी। उसे कहते हैं फिलिप आइलैंड आई गेस, हाँ, जहाँ पे पेंगुइन्स आते हैं। तो चलो ठीक तो लग रही हूँ, स्टार्ट करते हैं हमारा YouTube पे पहला Q&A। ये रहा मेरा प्रोफाइल। आप में से किसी ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम वो पोस्ट ढूंढते हैं जहाँ पे मैंने Q&A किया। ये रहा वो पोस्ट। जब मैं इंस्टाग्राम पे Q&A करती हूँ तो मोस्टली अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें 49 क्वेश्चंस हैं, 49 कमेंट्स हैं, तो I'm अज्यूमिंग कि वो 49 क्वेश्चंस होंगे। बट चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा है और इनका नाम है वृंदगा _09। तो इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा जिसमें से मैं 2 का आंसर करूंगी। तो इसमें है फर्स्ट 3 थिंग्स जिसके बिना आप घर से नहीं निकलते हो। तो ऑफ कोर्स फोन, और चार्जर नहीं, फोन, घर की कीज और बस इतना ही। मतलब जब मैं घर पे रहती हूँ और मैं तब जब घर से निकलती हूँ तो खाली फोन और घर की कीज होती है। पर अगर मुझे कहीं दूर जाना होता है तो फिर वो उसमें और चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे कॉम्पैक्ट ऐड हो जाता है और टिश्यू पेपर, खाने की चीज़ें, पानी का बॉटल। और अब है सेकंड क्वेश्चन, इन्हीं का है, योर फेवरेट सिंगर। सो आई डोंट थिंक आई हैव अ पर्टिकुलर पर्सन जो मेरा फेवरेट सिंगर हो। मुझे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं बॉलीवुड के, और सो या आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सिंगर, बट आई लाइक अरिजीत, आई लाइक आतिफ असलम, मतलब जो सबको पसंद है, कॉमन वैसे ही। थर्ड क्वेश्चन ये है श्वेता कुमारी -QN7CK इनके तरफ से। और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर कंफर्ट फूड। तो माय कंफर्ट फूड इज़ प्योर प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी वाला दाल, राइस, और अगर साथ में आई मीन घी और आम का अचार, और अगर वो आलू भुजिया टाइप्स बनता है ना, वो मेरा ये प्रॉपर कंफर्ट फूड है। मतलब ये तुम मुझे 365 दिन दे दो, मैं बिना बोर हुए खा सकती हूँ। फिर ये है फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम ये यूजर नेम ऐसा है SYIT_326_रिद्धि4। तो इनका क्वेश्चन है, योर मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन आफ्टर फ्लाइंग। सो आई थिंक आई लाइक्ड सोल, साउथ कोरिया, एंड आई ऑल्सो लाइक मेलबर्न। मतलब भले ही ये कितने भी बार मिल जाए, आई लाइक, मतलब जहाँ हमें दिया गया है ना प्लेस रहने के लिए, इट्स सो नाइस, आसपास ही सब कुछ है, बहुत अच्छा है। सो आई लाइक मेलबर्न ऑल्सो। मतलब ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है और मुझे लगता है वो डिपेंड करता है। इवन आई लाइक लंडन, बट आई डोंट लाइक लंडन दैट मच क्योंकि हमें जहाँ होटल दिया है वो बहुत ही अलग आउटस्कर्ट्स में दिया हुआ है। सेंट्रल लंडन इज नाइस। ये फिफ्थ क्वेश्चन है मेघना व्यास 7343 से। उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर हॉबीज एंड हु इंस्पायर्ड यू टू मेक व्लॉग्स। तो माई हॉबीज आर
आई लाइक डांसिंग, आई लाइक राइटिंग शॉर्ट टेल्स. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मेरा एक हाईलाइट है टेल्स बाय मी, तो उसमें मैंने मेरी चीज़ें लिखी हुई है. तो और मुझे स्केचिंग अच्छा लगता है, कलरिंग अच्छा लगता है, घूमना पसंद है. मतलब बहुत सारी हॉबीज़ है. मतलब मैं बोर नहीं हो सकती कभी खुद के कंपनी से. तो मुझे ऐसा लगता है है बहुत सारी चीज़ें हैं. और क्या था, हु इंस्पायर्ड यू टू व्लॉग. तो अंकित जी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत टाइम तक किया एक्चुअली, कि प्लीज़ व्लॉग बनाओ. अभी तो मतलब इंटरनेशनल फ्लाई कर रही हो. और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है उर्वी, आप जानते रहोगे उसको मेरे ब्लॉग से, तो उसने भी मुझे मोटिवेट किया. प्लस मेरी बहन. एंड लॉन्ग बैक ना, जब मैं इंडिगो में नया फ्लाइंग स्टार्ट किया था, आई वॉज बेबी इन एविएशन. तो मेरी रूममेट थी तृप्ति. तो शी यूज टू लाइक हाउ आई टॉक और द एक्सप्रेशंस आई गिव वाइल टॉकिंग. तो वो इतना हंसती थी और उसे मतलब इतना अच्छा लगता था. और तभी कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं था. तो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है, देखेंगे कभी बनाएंगे. तब तो मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं था, मतलब था बट वो प्राइवेट आईडी थी. तो मैंने आई गेस कोविड के टाइम आफ्टर इंडिगो मैंने पब्लिक आईडी बनाई है. तो इट्स वेरी रिसेंट की मतलब मेरी पब्लिक आईडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकी यादव 8034 जी की तरफ से. फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और डेली रूटीन शेयर करो. लव यू, स्टे ब्लेस्ड. तो इनका फैमिली बैकग्राउंड मतलब मेरे मॉम डैड ऑफ कोर्स यूपी से है, कानपुर और अयोध्या. और हम यहाँ पे माइग्रेट हुए थे मुंबई में जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ड्यूरिंग 90s. और फिर हम यहीं रह गए, फिर हम वापस गए नहीं. और हाँ मतलब दे बोथ यूज टू वर्क. और फिर क्या है उनका. सो दिस इज़ द फैमिली बैकग्राउंड. और सेकेंड क्वेश्चन है मतलब जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इनका कि डेली रूटीन शेयर करो. तो मेरा रूटीन फिक्स नहीं है एक्चुअली, जो कि अच्छी बात नहीं है. पर मेरा जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि जो सर्टन नहीं है. तो मुझे कोई सी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो आई फॉलो. बट व्हाट आई रिलीजियसली फॉलो इज़ कि मैं अपने स्किन केयर को अच्छे से फॉलो करती हूँ. और रोज़ बस एक यही चीज़ है जो मैं फॉलो करती हूँ शिव चालीसा पढ़ती हूँ. दिस इज़ द ओनली रूटीन विच इज़ सेट. वरना तो डेली रूटीन टाइप का ऐसा रूटीन नहीं है. मतलब मैं उठ गई तो खाना नाश्ता वही जैसे नॉर्मल होता है. सुबह उठ के ब्रेकफास्ट देन लंच देन नाश्ता फिर डिनर, वही सारी चीज़ें हैं. ऐसा कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है. क्योंकि प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा नहीं है. विच इज़ ऑल्सो एन एक्सक्यूज. आई कैन स्टिल सेट अप अ रूटीन बट मुझसे अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है. मे बी आगे जाके हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति शुक्ला 8791 जी के तरफ से. और इन्होंने पूछा है कि प्लीज शेयर योर हेयर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग फॉर वॉशिंग एंड ऑयलिंग योर हेयर. तो इसके पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो आमंड ऑयल था. आई मीन ये 1 महीने से पहले, ये 2-3 हफ्ते से पहले जो यूज़ कर रही थी, तो वो मैं आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ. और हेयर वॉश के लिए आई यूज़ लॉरियल एक्सटेंसो. और अभी हेयर ऑयल के लिए अब रिसेंटली अंकित वो मैसूर गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने वो आदिवासी हेयर ऑयल लाया हुआ है. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कि जितनी हाइप है उतना ये वर्क करता भी है या नहीं. तो अभी मैंने 4-5 बार से यूज़ किया होगा एंड आई कुड सी कि हेयर फॉल थोड़ा सा हुआ है कम. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा भी कुछ फ़र्क नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट किया है एंड इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली पाटिल 5311 जी की तरफ से. उनका क्वेश्चन है आपका स्किन केयर रूटीन शेयर करो दी विथ प्रोडक्ट्स प्लीज़. और फिर मेरी तारीफ की हुई है आगे. तो मैं अगर पढ़ूंगी तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे बोलने कि हाँ अपनी तारीफ की इसलिए पढ़ा, लेकिन ठीक है मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी. थैंक यू दीपाली फॉर योर लवली कमेंट. तो चलो स्किन केयर, तो ये मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स है इसमें जो मैं घर पे भी यूज़ करती हूँ और लेवर्स पे भी. तो घर पे 1-2 प्रोडक्ट्स और ज़्यादा होता है, जैसे कि DU का जो मॉइस्चराइज़र है, थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव साइड में है बट वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है. तो आई यूज़ दैट ऑल्सो जब वो मैं घर पे रहती हूँ. बट लेवर्स के लिए और आई यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र. ये इमोलिन है, ये कोई भी ड्रग्स केमिस्ट के पास आपको मिल जाएगा. फिर ये AHC का स्टिक क्या है, सनस्क्रीन है जो ऐसा दिखता है, जो ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है.
इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट, आपको ये नायका पे भी इजीली मिल जाएगा। और ये कॉस्रेक्स ब्रांड ना मैंने ढूंढा था वो कोरिया में, मतलब कोरिया से जब मैं कोरिया लेवर के लिए गई थी तब या इंडिया में इतना ये फेमस नहीं था। उसके बाद इसका ये स्नेल म्यूसिन बहुत फेमस होने लगा, तो ये भी है मेरे पास, बट यू कैन सी मैं ये इतना नहीं यूज़ करती, ये यहाँ तक ये मतलब दिस इज़ प्योरली फॉर हाइड्रेशन और आपकी स्किन थोड़ी प्लम हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सेम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, कोई और भी मॉइस्चराइज़र सेम काम कर देगा आपके लिए। और ये कोसरेक्स का AHA BHA टोनर है, ये बहुत अच्छा टोनर है, कुछ 850 या 900 का कुछ आता है ये, बट अभी इसके अंदर क्लिनिक का टोनर है क्योंकि मैंने यहाँ से खरीद लिया था और बड़ा लिया था, तो उसको ख़त्म करना है, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा टोनर यूज़ करूँगी। ये बॉटल काफ़ी हैंडी है, तो आई एम जस्ट रिसाइकलिंग इट। कोसरेक्स का सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका नाम है कंफर्ट सेरेमाइड क्रीम। अगर आप थोड़ा लो बजट में सेरेमाइड बेस्ड क्रीम यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस, 1000 रुपीज़ में आ जाता है। और भी अच्छी अच्छी क्रीम्स है जो 500-600 में भी आ जाते हैं। फॉर्मूलैक्स करके एक ब्रांड है, मैंने उसका ट्राई नहीं किया प्रोडक्ट, बट रिव्यूज़ अच्छे हैं। और ये मेरी दवाई है, मतलब जो मुझे डॉर्मेट ने दी है, तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने डॉर्मेट से पहले पूछें और वो जो दवाई देते हैं वो यूज़ करें। और ये भी मेरी स्किन रिलेटेड ही मैं लेवर्स पे एक्चुअली ये भी कैरी करती हूँ, तो डी पफ और थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा हो जाता है। और ये आई क्रीम है आई ब्लिस, ये भी आपको कोई केमिस्ट पे मिल जाएगा। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेता साड़ेकर 216 जी ने पूछा है कि हाउ मच सैलरी यू गेट अप्रॉक्स। तो जो मेरी सैलरी है, मैं प्रॉपर ऐसे अमाउंट नहीं बताऊंगी, बट आई कैन गिव यू एन आइडिया कि हमारा जो सैलरी होता है वो फ्लाइंग आवर्स पे बेस होता है। पहले तो एक बेसिक सैलरी सेट होती है, ठीक है, और उसके अलावा फिर फ्लाइंग आवर्स बेस होता है कि आपको इतने फ्लाइंग आवर्स में इतना सैलरी मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप कोई फ्लाइंग करते हो तो उस पर भी मिलता है आपको, एंड देन यू ऑल्सो गेट लेवर अलाउंसेस, जो भी हम लेवर करते हैं उसके अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब मोर ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब हाँ, तो इनका नाम है रोजेल 161। तो इन्होंने पूछा है, हाई ट्विंकल, अपार्ट फ्रॉम लव स्टोरी विच इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो योर विश लिस्ट, व्हाट यू विश टू अचीव नेक्स्ट। तो आई थिंक मेरी विश लिस्ट तो बहुत है, मतलब कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में, बट फॉर राइट नाउ दिस ईयर जैसे मेरी शादी होने वाली है, तो आई हैव अभी फ़िलहाल प्लान यही है, गोल यही कि वो अच्छे से हो जाए, मतलब जितना मेरी मॉम चाह रही है और वो कर रही है वो सब पूरा हो, जितना अंकित के घर वाले एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सब अच्छे से हो जाए, एंड देन आई कैन प्लान वट एवर आई हैव प्लान कि इस साल मैं करूँगी। बट अभी वो शादी की डेट निकल आई है, तो आई थिंक आई विल पोस्टपोन इट नेक्स्ट ईयर। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो मतलब मैं लेती ही रहती हूँ कि मुझे ये बैग चाहिए तो मैंने ले लिया ये वो, बट अभी मैंने उस पर भी कट डाउन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं अभी भी गई थी और मैं सेल देख के ऐसे हो गया था कि नहीं अभी नहीं लेना है। कंट्रोल ट्विंकल, मे बी आफ्टर वेडिंग यू कैन प्लान टू बाय थिंग्स, थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो एक क्वेश्चन है सलेला तलहा जी से, जिन्होंने क्वेश्चन किया, आफ्टर मैरिज जॉब कंटिन्यू करोगे क्या। तो आई थिंक मैरिज और जॉब का कुछ रिलेशन नहीं होता, इट्स योर पर्सनल चॉइस। और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मुझे उन्होंने कभी उस प्लेस पे नहीं खड़ा किया, ना बोला कि नहीं जस्ट चूज वन कि तुम घर देखो या जॉब करो। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आई थिंक मतलब सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर तुम चाहते हो तुम्हें जॉब करना है तो यू कैन ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड कि नो आई वॉन्ट टू वर्क। एंड ऑल्सो मेरे डैड नहीं है, ना कि मेरा कोई भाई है कि मैं जिस पे बहुत ऐसे टोटली डिपेंड हो जाओ कि नहीं मेरी मम्मी मेरी फैमिली को देख लेंगे। इट्स जस्ट मी, मेरी छोटी बहन और मम्मी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, और मैं फ़र्ज़ के अलावा मैं करना भी चाहती हूँ उनके लिए। मेरी मॉम ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो आई डोंट थिंक कि शादी के बाद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति 745 से। इनका क्वेश्चन है, इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर।
तो मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाती हूँ। अगर मैं वेस्टर्न पहन रही हूँ तो यू विल ऑल सी मैं बहुत वेस्टर्नाइज लगूंगी और अगर मैं इंडियन पहनती हूँ तो मुझे प्रॉपर ऐसे बिंदी और थोड़े छोटे झुमके या बड़े झुमके वट जो सूट करे उस वक्त, और कुछ चूड़ियाँ, मतलब मुझे प्रॉपर ऐसे अटायर में रहना अच्छा लगता है। तो मुझे दोनों चीज़ें पसंद है, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितांशु सिन्हा जी से। इनका मतलब मैं अपने हर वीडियो के एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सकता है मैं सबके रिप्लाई देने की भी ट्राई करती हूँ। तो उन्हीं में से एक है ये, जिनका हर व्लॉग में कमेंट आता है और बहुत ही, मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा बड़ा बड़ा पैराग्राफ या ऐसा कुछ लिखते हो जो कि स्वीट होता है, बट शॉर्ट में भी दे ही expresses his love towards my vlogs. So he questions, तो इनका क्वेश्चन है, मैम व्हाट्स योर बर्थ सिटी? तो आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर -ZU4BK1VF3P, मतलब ठीक है, उन्होंने अपना यूजर नेम कुछ ऐसे रखा नहीं है। तो उनकी तरफ से क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यू मेक मोर व्लॉग ऑफन? तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊं, पर मैं पूरी ट्राई करती हूँ। जैसे कि अभी मैं रेडी थी और मैं बाहर जाके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग बना लेती हूँ कुछ। और मैं घर पे इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, इट्स जस्ट मी एंड माई सिस्टर, और छोटी वाली बहन तो चली भी जाती है ऑफिस, तो बचते हैं मैं और मम्मी। तो पूरे दिन कुछ होता नहीं है ऐसे इंटरेस्टिंग कि मैं आप लोग को बताऊँ कि क्या व्लॉग बनाओ, ऐसे हो जाता है। हाँ, कभी कभी मैंने गो आउट विद अंकित, तो अंकित व्लॉग बना लेते हैं या मैं बनाऊँ, इट्स जस्ट द सेम। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी बाहर गए तो मैं व्लॉग बनाऊंगी और फिर आप देख सकते हैं। तो या सो दिस इज द आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ दिस सीरीज Q&A पार्ट 1 का है रिचा भवनानी 4994 जी की तरफ से। डू यू नो हाउ टू कुक? सो आई बिलोंग टू अ नॉर्थ इंडियन फैमिली, और हमारे में हमारी फैमिली में बहुत ही छोटी उम्र से लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता है। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो भी मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। अगर मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। मतलब स्टार्टिंग में मैंने सूजी का हलवा बनाया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कितना सूजी लेना है, कितना शक्कर लेना है। मैंने बस डाल दिया था और वो कढ़ाई भर के इतना सारा बन गया था। अच्छा बना था, बट एक टाइम बाद वो सूजी कड़क हो जाती है, तो वो सब बांटने में ही गया कि ये खा लो, खत्म करो ऐसे। सो आई नो हाउ टू कुक ना, मुझे वेज नॉन वेज दोनों अच्छे से आता है। आई डोंट ईट फिश, तो फिर भी मुझे फिश भी अच्छे से आता है फ्राई बनाना, और चिकन मटन भी मैं बना लेती हूँ। पर बहुत टाइम से ना, जब से मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हुई, आई एम सो लकी टचवुड कि मुझे मेरी मॉम ऐसे फोर्स नहीं करती है कि तुम फ्लाइट से आओ तो भी तुम खाना बनाओ, या तुम फ्लाइट पे जाने वाली हो तो भी तुम खाना बना के जाओ। उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया, बिकॉज शी नोज कि मेरा जॉब इतना मतलब टायरिंग है कि मुझे फ्लाइट से जाने के पहले रेस्ट चाहिए होता है, फ्लाइट से आने के बाद मुझे पूरा दिन रेस्ट चाहिए होता है, और सेकेंड डे में रिचार्ज होके फिर कुछ खाना बना सकती हूँ। तो अभी भी मैं जैसे फ्लाइट से जाऊंगी तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी कुक नहीं करती हूँ, मतलब मैं एक बर्तन भी नहीं छूती हूँ। नेक्स्ट डे आई कुक, जो भी होता है। बट या तो होता है यहाँ हमारा Q&A ख़त्म। तो जा रही हूँ अब मैं, थोड़ा बहुत मैंने वो ब्लश और लिपस्टिक लगाई थी तो वो सब निकाल के आई विल सिट टू ईट, और बस फिर होता है ये व्लॉग आज का यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए, शॉर्ट एंड स्वीट। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, भर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई वॉन्ट टू रीच अ सर्टेन गोल। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लव यू ऑल।